हेलो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कमेंट किया है कि आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन इंटरनेट मॉडल सेट वाला करा दीजिए। इससे पहले हम लोग सेट 1 के 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन लगभग बना लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग के 16 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए 16 क्वेश्चन में है कि सिद्ध करे कि सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, मैंने सिद्ध करके लाना है कि 10 स्क्वायर ए प्लस 10 के पावर 4 ए। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसमें आपको सबसे मेन जरूरी होता है कि आप इसको देखिए, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो इस तरह से एक बार आप सवाल उतार लीजिएगा। उतारने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है LHS। क्या लिखना है? LHS लिख के ऐसे दे दीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक। इतना लिखना पड़ेगा। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये सब आपको पता होगा। इसमें सबसे मेन जरूरी होता है कि आपको फॉर्मूले याद हो। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए सेक के पावर 4 है, तो भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं का सेक स्क्वायर ए के स्क्वायर। देखिए तो 4 हो जाएगा, से 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना। अब माइनस सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए को हम 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 + 10 स्क्वायर ए लिख दिए, सेक स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर है ना, तो भैया ऊपर स्क्वायर हम दे देते हैं। अब माइनस कर देते हैं सेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा, अब इसको हम बताइए, तो आप ही बताइए कि कौन फार्मूला पर टूटेगा। तो ये भैया a + b के होल स्क्वायर पर जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, इसको b। अब प्लस का होता है फार्मूला में 2a के जगह 1, b के जगह हो गया 10 स्क्वायर a। अब प्लस का होता है b स्क्वायर 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखिए a + b के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। b के जगह 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर। अब माइनस सेक स्क्वायर है ना, तो इसको भी तोड़ के 10। क्यों हम इसको 10 में क्यों ले आ रहे हैं? क्योंकि हमको 10 ही ले आना ही है। तो इसको सेक को हम 10 में बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 बचेगा। 2 एकम 2 10 स्क्वायर ए, तो 2 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर है तो 10, 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब माइनस 1 में यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का गुणा 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया। अब यहां देखिए, यहां से देखिए 2 गो 10 स्क्वायर ए है। देखिए 2 गो 10 स्क्वायर में से 1 गो 10 स्क्वायर ए घटेगा, तो 1 गो 10 स्क्वायर भैया बचेगा। बोलिए तो 1 गो 10 स्क्वायर ए बचेगा। अब प्लस 10 के पावर का है 4 है ना, तो 10 के पावर 4a। आप एग्जाम में इतना फ्रेश लिखिए, इतना सुघर लिखिए कि आपको एग्जामिनर देख के नंबर दे दे कि नहीं। अगर कहीं गलती भी होगा तो आपको उतना मायने नहीं रखेगा। एकदम फ्रेश बनाइए, ठीक। यहाँ से आप लिख दीजिएगा RHS। देखिए इस तरह से आपका हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यही ना कहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 है। हमारे पास तो अब इस स्केल प्रकार इससे करने वाला है, ये नहीं है। कहाँ से खींचे ऐसा? देखिए अब हमारे पास, भैया माफ़ कीजिएगा, अभी हमारे पास प्रकाल उरकाल है नहीं, ठीक है। 2 गो वृत्त हमको खींचना है, ठीक। और का के जुगाड़ लगा है।
आप प्रकाल से खींच लीजिएगा। दो गो वृत्त है, दोनों की त्रिज्या दे दिया हुआ है, एगो के 19 सेंटीमीटर दिया है, एगो के 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक 19 सेंटीमीटर। तो इसको R1 मान लेते हैं, हाँ इसको R2 मान लेते हैं। आप इस डायग्राम को पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। यही दोनों मिलाकर इसका परिधि का योग, ये दोनों मिलाकर एगो और नया वृत्त बनाया गया है। तो नया वृत्त बनाया गया है, तो इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़ा R। तो यहां से हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1, R1 बराबर कितना माने हैं 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 माने हैं ना, R2 कितना 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान से एक बार और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी इसका परिधि और इसका परिधि मिला देंगे ना तो इसके परिधि के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि तीसरे वृत्त चाहे बड़े वृत्त भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि और जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि। यही ना क्वेश्चन में है कि इसका जो परिधि है ये दोनों के योग के बराबर है। योग का मतलब होता है जोड़। अब वृत्त की परिधि भैया बताइए क्या होता है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। तो बड़ा R, तीसरा वृत्त के बड़ा R है तो बड़ा R लिख दिए बराबर पहला वृत्त की परिधि 2πr। तो वृत्त की परिधि होता है पहला के R1 है तो R1, 2π दूसरा वृत्त के R2 है तो R2 लिख दिए। अब देखिएगा 2πr, ये जब दोनों दिन से 2π मिल रहा है तो 2π के हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों दिन है ना जी सेम टू सेम। तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2, R1 प्लस का बचेगा R2। 2π से 2π का हो गया कट गया। R बराबर R1 के मान बताइए तो कितना है 19 सेंटीमीटर है, 19 बिठा दिए। R2 का मान कितना है 9 है, 9 बिठा दिए। इसलिए R त्रिज्या कितना हो जाएगा 19 और 9 28 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है तो लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक, अब बताइए कि भैया साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो होता है लंब बटा में कर्ण। ये आप लोग जानते होंगे या PBH से पढ़े होंगे तो P/H, यानी कह सकते हैं कि लंब का मान है 4 और कर्ण का मान आ गया 5। तो किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब लंब और कर्ण दिया रहेगा तो क्या ज्ञात करना रहेगा, अभी आधार बराबर अभी निकालना है। तो पहले भैया आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर देखिए कर्ण का मान कितना है 5 है तो 5 के स्क्वायर, लंब का मान कितना है 4 है तो 4 के स्क्वायर दे दिए। तो आधार स्क्वायर बराबर 5 पचे हो जाएगा 25 और माइनस 4 चौके 16, यानी लिख सकते हैं आधार बराबर घटेगा तो 9 और स्क्वायर था ना तो स्क्वायर हटा दिए तो रूट में, तो यानी 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। तो अब देखिए कितना का मान ज्ञात करना है 4 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कि पहले हम कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला आप लोग की याद होगा आधार बटे कर्ण। नहीं याद है तो जल्दी से याद कर लीजिए, एग्जाम में टाइम नहीं बचल है। आधार का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5। कॉस का निकाल लिए, चूंकि अब इसमें क्वेश्चन में साइन है ये है तो मान ज्ञात करना था 4 प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा।
इतना ही का ना भैया मान ज्ञात करना है। तो देखिए 4 अब प्लस साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का मान पहले से ऑलरेडी पता है, 4 बटे में कितना 5। ठीक, देखिए यहाँ से 4 बटे में कितना है 5 है। अब बट्टा में लिखेंगे, फिर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 अब प्लस कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का मान कितना निकाल दिए हैं 3/5 निकाल दिए हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 3/5। अब देखिए क्या करेंगे, बट्टा में 1 कर देंगे, इसके भी बट्टा में 1 कर देंगे, ऊपर वाले के एलसीएम करेंगे, तो 5 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, 1 से 5 बार में 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस 5 से 1 बार में 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 5 1 का एलसीएम करेंगे तो 5, तब 1 बचे 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो 3 एकम 3, ये 5 से 5 कट जाएगा, जब इसको पलटिएगा ना तो 5 से 5 का होगा कट जाएगा, 20 और 4 कितना होगा 24, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये कटेगा का 8 से, 8 से कई बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि कौशिक 4 थीटा अब माइनस बराबर है सेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां 4 थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से भैया समझिए, देखिएगा इधर कौशिक दिया था 4 थीटा, बराबर दिया था कि सेक थीटा माइनस 20 डिग्री, तो हमको थीटा का मान ज्ञात करना था, कह रहा था कि 4 थीटा न्यून कोण है। तो देखिए कौशिक 4 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं। कौशिक किस में चेंज हो जाता है, आप पढ़े ना 90 वाला डिग्री वाला कि 90 डिग्री रहता है तो क्या होता है चेंज हो जाता है, तो कौशिक को सेक में चेंज कर दिए, अब फिर क्या है सेक थीटा माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से सेक और सेक को हटा दीजिए, ठीक है, दोनों को हम हटा दिए, तब बचा क्या 90 डिग्री बचेगा, माइनस 4 थीटा बचेगा, इधर का बचेगा थीटा बचेगा, माइनस 20 डिग्री बचेगा। अब एक चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ, तो माइनस 4 थीटा इधर ही छोड़ देते हैं, प्लस में थीटा है, इधर आके माइनस में थीटा, बराबर इधर बचेगा माइनस 20, प्लस में 90 डिग्री है, यहाँ इधर आके माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा, 4 गो थीटा माइनस में, 1 गो थीटा माइनस में, यानी कि माइनस 5 थीटा हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा माइनस 20 और 90 कितना 110 डिग्री। अब देखिए थीटा का मान अगर यहाँ से लिखेंगे तो माइनस 110 डिग्री, अब बटा में लिख देंगे माइनस 5, माइनस से माइनस कट गए, ये माइनस 5 को इधर ले दिए हैं, 22 के पहाड़ा में कट जाता है, 22 बचे 110 होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 4 मीटर और 14 मीटर है। त्रिज्या पहले है ना, तब ऊंचाई है, तो त्रिज्या 4 और ऊंचाई 14, तो आयतन पूछा है। तो देखिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, दिया था 4 मीटर, ऊंचाई दिया था, ऊंचाई को h से कितना 14 मीटर दिया था, तो हमसे पूछा आयतन, तो यहाँ लिखेंगे बेलन की आयतन, बेलन का आयतन। बताइए भैया बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला आप लोग की याद है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और कुछ लिखिए चाहे मत लिखिए, बाकी फार्मूला हमेशा याद रखिए आप। ठीक है, हम कितना बार आप लोग के बोलते हैं कि फार्मूला से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक, पाई का मान होता है 22/7, त्रिकोणमिति में 180 डिग्री। ठीक, अगर कह दिया तो 3.14 लेंगे। आर का मान कितना है 4 है, 4 गुणा 4 लिख देते हैं, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 2 बार लिख देते हैं। यहाँ से ऊंचाई 14 है तो ऊंचाई की जगह 14 बैठा देते हैं, 7 के पहाड़ा में कटाइए, 7 दूनी के 14, अब गुणा कर दीजिए, हो गया आंसर। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी के 64, 32 दूनी 64, 3 67 ना होता है जी, 67, 64 3 67, गलती हो गया,
32 दूनी के 64, 6 ना हासिल होगा, 32 दूनी के 64 और 6 70 होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 704 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो भुजा लिख देते हैं ए बराबर 12 सेंटीमीटर। बोला है क्षेत्रफल ना, तो अब बताइए भैया कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है √3 अब बटा में 4 ए स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला ही होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटे 4 ए स्क्वायर। तो √3 यहाँ से लिख दें बटा 4 लिख दें, ए भुजा कितना है 12 है ना, तो 12 गुणा 12 लिख दे 2 बार, क्योंकि ए स्क्वायर है तो 4 से कटा देते हैं, 4 तिया 12, यानी कि 12 तिया कितना हो जाता है 36 और रूट में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न वितरण से माध्य की गणना करें, ठीक है, जैसे कि वर्ग अंतराल दे दिया हुआ है, देख सकते हैं, बराबरता देख सकते हैं, ठीक, 0 से 10 का बराबरता 6 है, 10 से 20 है 7 है, 20 से 30 का 16 है, 30 से 40 का 10 है। हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इस तरह से बना लें, यहाँ वर्ग अंतराल लिख ले इस तरह से सजाकर, यहाँ बराबरता, यहाँ एक्स आई, यहाँ एफ आई एक्स आई, एफ आई बराबरता को एफ आई कहते हैं, थोड़ा सा जो हो गिजमिजा गया है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम एफ आई को जोड़ते हैं, ठीक है, कि बराबरता मेरा कितना टोटल है सबको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो देखिए भैया यहाँ एक ग्रीक भाषा से इसको कहा जाता है सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़ना, किसको जोड़ रहे हैं एफ आई को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लिख दिए सिग्मा एफ आई। 16 और 10 कितना होता है 26, 26 और 7 33, 33 और 26 7 33 और 6 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, यानी टोटल जोड़े तक कितना मेरा आ गया 39 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स आई निकालते हैं, तब भैया एक्स आई बताइए कैसे निकाला जाता है। तो एक्स आई निकालने का एक नियम है कि इसको एक्स आई को पहले कहते क्या है, तो वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है, वर्ग चिन्ह, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, लिख लीजिएगा अगर हो सके तो कहीं भी, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, ये फार्मूला है, ठीक, एक्स आई को कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में क्या होता है 2 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है 2 होता है। तो अब यहाँ से हम इसका अगर वर्ग चिन्ह निकाले, ये वर्ग अंतराल देख के, तो उच्च सीमा मैंने सबसे ज़्यादा वाला और निम्न सीमा मैंने सबसे कम वाला, दोनों के जोड़ के और 2 से क्या कर देना है भाग दे देना है। तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 5। तो अब बताइए कि इसी तरह से हम करते जाएंगे तो लेट लगेगा, बहुत सारा लेट लग सकता है, क्योंकि सब मान लेते हैं कि सबको जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे। तो आप क्या करिए कि एगो के निकाल के और देखिए कि अंतर कितना के है, तो 10-10 के अंतर से बढ़ रहा है, 10 से 20 हुआ तो 10 के ना अंतर से बढ़ रहा है। तो एगो के निकाल के, एगो के बाकी हाँ आपको निकालना ही पड़ेगा, एगो के निकाल के अब अंतरवा जोड़ते जाइए, यानी 10 के अंतर चल रहा है ना, तो 10 में 5 जोड़ दिए तो 15, 15 में 10 जोड़ दिए तो 25, 25 में 10 जोड़ दिए तो 35, ठीक है, अंतर जोड़ दिए। अब इसके बाद एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो आप लोग को पता है कि एफ आई एक्स आई कैसे, एफ में एक्स से गुणा कर देते हैं, तो 6 5 हो गया 30, 15 7 105 होता है, 25 में 16 से करेंगे तो 16 5 80 और 16 दूना 32 8 40, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 35 में 10 से करेंगे तो 350। अब इसको यहाँ जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, तो सबको जोड़ेंगे तो 5 के 5 हो गया, 3 8 हो गया, 4 1 5 5 3 8 हो गया, कितना टोटल आ गया 885, ठीक।
तो अब यहाँ से लिखेंगे कि माध्य बराबर, देखिए एक फार्मूला होता है कि माध्य तो इसे 3 तरीका से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और एक पग विचलन होता है। तो सबसे जो आसान होता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि, जो हम अभी बना रहे हैं। इसका होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, फार्मूला होता है। ठीक है, कि माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI होता है। तो देखिए सिग्मा FI XI कितना है, 885 है। अब बटा में FI कितना है, 39 है। अब 39 से भाग दे दीजिए, तो 39 से भाग कहीं भी देते हैं, कहाँ दे, इधर कोई रफ पेज पर दे देते हैं, मान लेते हैं इस पर दे देते हैं। 39 से भाग दे देते हैं 885 में, तो 39 दूनी कितना होता है, 78, 9 दूनी 18, 3 1 6 1 7, बचा कितना, 10 बचेगा। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यहाँ से उतारेंगे 5, 39 से 3 4 4 3 12, ढेरे हो जाएगा, 3 बार में ले जाते, 9 3 27, 3 3 9 2 11, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार में ले जाते हैं, तो यानी कि हो जाएगा 78, फिर से 78, 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, 27 बचेगा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 6 बार में चल जाएगा, लगभग 22.6 आएगा आंसर। लिख सकते हैं यहाँ 22.6 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा हो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो 6 मीटर लंबा हो, तो लंबाई दे दिया हुआ है 6 मीटर, L बराबर दे दिया है 6 मीटर, 4 मीटर चौड़ा हो, B बराबर दे दिया है 4 मीटर, और 2 मीटर ऊंचा हो, H बराबर दिया है 2 मीटर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 × L + B × H। देखिए इसमें जो आप लोग देखे होंगे, इसमें जो बनाया गया है वो गलती बनाया गया है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना वो होता है 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक, चाहे इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो 2L का मान है 6 + B का मान है 4 और H का मान है 2, 6 4 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो किताब में आपका इंटरनेट में बनाया है गलती बनाया है भैया, अब अपना से समझिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, अगर कुल पूछता तो इसका हो जाता 2 × LB + BH + HL। अगला क्वेश्चन में है, देखिए अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छ चुना गया, तो स्वर अक्षर होने की प्रायिकता। तो अब बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या, तो बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कै गो होता है, तो 26 गो। अरे ABCD कै गो होता है जी, 26 गो होता है। और स्वर कै गो होता है, स्वर का मतलब भवेल, स्वर अक्षरों की संख्या। भवेल कै गो होता है, 5 गो होता है, कह सकते हैं 5 गो, AEIOU, तो यही 5 गो ना होगा, AEIOU। तो यही प्रायिकता हमसे पूछा है। तो प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, जो संभव परिणाम होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और कुल परिणाम को नीचे लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/26। यही 5 गो में से कोई एक स्वर आएगा, तो 5/26 आंसर। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 16 तथा 28 का लसा 112 है, तो इनका मसा ज्ञात कीजिए। तो दो गो संख्या कितना दे दिया हुआ है, 16 और 28। तो एक होता है फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुणा LCM। दो गो संख्या कौन कौन था? 16 था और 28 था, तो दोनों में गुणा कर देते हैं। HCF का मतलब मसा हमको ज्ञात करना है, HCF जस के तस लिखती है। LCM कितना दिया है? 112 दिया है। अब देखिए भैया कि 16 गुणा 28 कर देंगे, अब बट्टा में गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 112, बराबर का बचेगा? HCF बचेगा। 16 के पहाड़ा में कई बार में कटेगा? 16 7 112 बलौतरा से, और 7 4 28, यानी कि मेरा HCF कितना आ गया? 4 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि 30 बल्बों के एक समूह में से 5 बल्ब खराब है। ध्यान समझिएगा, 30 गो बल्ब है और जेकरा में 5 गो खराब है, तो अच्छा कई गो है? 25 गो है। ठीक, 5 गो खराब है तो अच्छा 25 गो है। तो इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया, तो निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यानी कि पहले खराब बल्ब कै गो है? खराब बल्ब कह सकते हैं कि 5 गो। और कुल बल्ब कै गो है? कुल बल्ब कै गो है? 30 गो टोटल है। तो इसमें से एगो बल्ब यादृच्छिक निकाला गया, तो क्या प्रायिकता है कि खराब बल्ब है? तो प्रायिकता P का मतलब प्रायिकता खराब बल्ब की, बल्ब। तो खराब बल्ब कै गो है? टोटल 5 गो है। और कुल बल्ब कै गो है? 30 गो है। कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी हो गया 1/6 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, C बराबर 90 डिग्री है, और CD लंब दिया हुआ है AB पर, तो सिद्ध करके ले आना है कि AB गुणा CD बराबर BC गुणा CA। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम यहाँ से एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं। ठीक, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ से नाम धर दिए A, यहाँ नाम धर दिए B, यहाँ नाम धर दिए C। क्यों C यहाँ रखे? क्योंकि देखिए भैया यहाँ C बराबर 90 डिग्री का है। ठीक, तो C की जगह 90 डिग्री कर दिए। अब आगे क्वेश्चन में कहा था कि CD लंब होना चाहिए AB पर, AB पर C से CD लंब होना चाहिए, C से CD लंब दे दिए AB पर। AB पर CD, यहाँ D नाम रख लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। आगे देखिए, तो हमसे सिद्ध करना था कि AB गुणा CD और BC गुणा CA। तो सबसे भैया पहले लिखेंगे, यहाँ दिया है, आप लोग पर में सिद्ध किए होंगे। पहला कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दूसरा लिखेंगे कि कोण C बराबर 90 डिग्री तथा CD लंब जो है, CD लंब AB पर है। ठीक है, आगे देखिए, सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AB गुणा CD बराबर BC गुणा CA, यही भी सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम प्रमाण लिखते हैं। ठीक है, रचना उचना कुछ नहीं करना है आपको। प्रमाण में क्या करना है? ध्यान से समझिएगा कि एक बार आपको बड़ा वाला में लेना है कि ABC में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज में। ठीक, कौन त्रिभुज में लेना है? बड़ा वाला में। यहाँ से अगर हम कलर कर दें, यानी बता दें यहाँ से, तो यानी पूरा बड़ा वाला में लेना है। ठीक है, इसमें। ठीक, और जो दूसरा त्रिभुज को लेना है,
दूसरा त्रिभुज वो लेना है इसमें, ये वाला में, ठीक, इसमें लेना है। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी तथा त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में, ठीक। ध्यान से समझ, ए सी बी, ठीक, ए सी बी और ए सी डी बी, दोनों में कोण बी बी आ रहा है का, कोण बी बराबर कोण बी। देखिए ए सी बी में बी आ रहा है और सी डी बी में भी आ रहा है। अब कितना लोग कहेगा कि तब सी ओ आ रहा है, ए सी बी में सी ओ आ रहा है, इहो में सी आ रहा है, तब भैया सी तो 90 डिग्री ऑलरेडी है। जो नहीं है कोण कुछ पता नहीं है उसको ना लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी, चूंकि दोनों में आ रहा है तो ये मेरा कॉमन हो गया, यानी कह सकते हैं उभयनिष्ठ हो गया। समझ में आ गया। और कोण सी ऑलरेडी 90 डिग्री है और कोण डी 90 डिग्री है। ये कहाँ से, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसलिए त्रिभुज ए सी बी समरूप हो गया त्रिभुज किसका, सी डी बी का। ये कौन समरूपता, एंगल समरूपता। जब दो गो भैया कोण बराबर होता है ना जी, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल लिख देते हैं। और जब समरूप हो जाता है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं अब कौन कहलाता है, अगर इसका लंब ले रहे हैं तो इसका भी लंब लेना होगा, इसका कर्ण ले रहे हैं तो इसका भी कर्ण लेना होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि जब इस त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं ऐसे, तो लंब तो हो जाएगा कौन, ए सी हो जाएगा, और इसका लंब कौन होगा, इसका सी डी हो जाएगा। इसका कर्ण कौन होगा, ए बी होगा, और इसका कर्ण देखिए जब ई लंब ई आधार तो ई कर्ण। तो देखिए पहले हम लिखते हैं कर्ण बटा कर्ण। तो कर्ण के नाम क्या है, बड़का के कर्ण क्या है, ए बी है, छोटका के कर्ण क्या है, ई। देखिए ई लंब ई आधार तो ई कर्ण, छोटका के कर्ण कौन है, सी बी है, चाहे बी सी है, बी सी चाहे सी बी कहिए, अब बराबर। फिर लंब वाला लिख देते हैं। तो लंब बढ़का के लंब कौन है, ए सी। बढ़का के लंब क्या है, ए सी, चाहे सी ए लिख सकते हैं, चूंकि हमको सी ए ले आना है, सी ए लाना है। और छोटका के लंब क्या है, सी डी है। अब देखिए भैया क्या कीजिए कि तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए कि ए बी गुणा सी डी हो जाएगा, और बराबर बी सी गुणा सी ए हो जाएगा, सी ए हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा। देखिए तो आ गया दोनों बराबर। देखिए यही ना सिद्ध करके ले आना था, लिख दीजिए प्रूव्ड। आगे चलिए, आगे देखिए भैया अगला क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 है। इसको कह रहा है कि हल करिए। तो आप पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। नहीं पढ़े हैं तो देखिए हम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन, विलोपन विधि से इसको हल करके दिखाते हैं, ठीक। 2x + 3y था बराबर 11 था, और दूसरा इक्वेशन फर्स्ट था और इक्वेशन सेकंड देखिए। दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -24, ठीक है। दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे चलिए, इसको हम हल कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए तो कि क्या होता है शर्त, कि दोनों में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई बराबर होना चाहिए। चाहे बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख ले रहे हैं कि दोनों बराबर है, 2x प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, घटाने पर होगा। प्लस का चिन्ह रहता है तो घटाने पर। तो यहाँ घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये कटेगा, 4 गो y 3 गो y का हो गया, 7 गो y हो गया। और 24 प्लस में 11 प्लस में हो गया, यानी
35 हो गया। y का मान कितना निकाल गया 5, 7 से भागा कर दिए 5 बार में हो गया। अब लिखेंगे y का मान कोई एगो में रख दीजिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में रखिए। फर्स्ट में हम रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो देखिए 2x प्लस 3y का मान है 5, 5 बिठा दिए बराबर 11। 2x प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बराबर 11, या 2x बराबर 11 माइनस 15 हो जाएगा, या 2x बराबर घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा, x बराबर -4 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के -4। x का मान कितना हो गया -2 हो गया। आपको इतना ही आंसर नहीं लिखना है, आपको एक डिब्बा में बना के x बराबर -2 और y बराबर 5 इतना ऐसे लिखिएगा ना तो बहुत आपको समझेगा कि हाँ बढ़िया से लिखा है, बढ़िया नंबर आपका देगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है। चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। अंडर रूट है 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, सिद्ध करके लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। इतना लिख लिए। इसको लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा LHS। क्या लिखना है LHS। LHS लिख दिए। यहाँ से एक बार और उतारेंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से देखिएगा, इसको इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हर के परिमीकरण करके बनाते हैं। उतारने के बाद हर के परिमीकरण नाव में सीखे होंगे, माइनस में रहता है तो प्लस से गुणा ऊपर नीचे करते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, अब बटा में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिए। अब 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए है। ठीक, दोनों सेम एक जैसा है, सेम है दोनों, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। और नीचे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी है। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा यहाँ से 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर, एक का गुणा करेंगे तो एक ही ना रहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक, फार्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा स्क्वायर है ना तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए, नीचे भी स्क्वायर है ना तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा साइन ए। अब भैया बताइए, देखिए अब इसको अलग अलग कर दीजिए, एक के साथ साइन और कॉस के साथ साइन। नहीं बुझाता है, देखिए मान लेते हैं 2 भाई है, इसका ज़मीन है, तो अब जब दोनों भाई भैया कहेगा कि भैया ये हमरो ज़मीनिया में हिस्सा चाहिए, तो हिस्सा ले लिया, तो इहो कहेगा तो हमरो चाहिए तो हमको भी दीजिए ना, तो इहो ज़मीन में दोनों हिस्सा ले लिया, यानी कि एक ज़मीन के हम 2 भाई में बंटवारा कर दिए। ठीक, तो 1 बटा साइन ए फार्मूला होता है कॉस ए के, और कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए। देखिए भैया इतना ही ले आना था, ये हो गया मेरा RHS, यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 30वां है, 2 नंबर वाला है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग के बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए ताश में पत्तों की संख्या, ताश में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या, कै गो पत्ता होता है जी ताश में, तो 52 पत्ता ही होता है, ये तो सब कोई जानता है। ठीक, लाल रंग का बादशाह, तो देखिए लाल रंग के बादशाह कै गो होता है 2 गो होता है। लाल रंग का बादशाह एगो ईंटा के होता है बादशाह, और एक होता है क्या होता है लाल पान के होता है, तो यानी 2 गो बादशाह। तो प्रायिकता हमसे पूछा है लाल रंग के बादशाह का, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह के हमको प्रायिकता पूछा है, तो लाल रंग के कै गो बादशाह 2 गो, और टोटल कै गो पता ही 52 गो। 2 से कटाइए 2 एकम 2, 26 दूनी 52, यानी आंसर हो जाएगा 1 बटा में 26। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।